बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़यालदार टेक्निकल और मैं हूं मोहम्मद फैसल मसूद। दोस्तों, फ़ोटोशॉप की बेसिक लर्निंग का 7वां वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम फ़ोटोशॉप के अंदर प्रॉपर हेयर कटिंग कैसे कर सकते हैं, कि एजेस जो हैं हेयर के उनको कैसे रिफ़ाइन कर सकते हैं। देखिए, मैंने क्रॉपिंग की वीडियो पहले बनाई हुई है, आपने देखी हुई है, सीखी हुई है। अगर किसी तस्वीर के अंदर इस तरह बाल आ जाएं जिस तरह इस तस्वीर के अंदर ये बिखरे हुए बाल हैं, तो उनको आप प्रॉपरली कैसे काट कर उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो आपने करना क्या है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी वाले बटन को दबाना है, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, हम फ़ोटोशॉप 7.0 खोलेंगे। फ़ोटोशॉप जो PSCC 2019 है उसके अंदर फीचर्स मौजूद हैं जो बालों को, एजेस को रिफ़ाइन करने के। ये 7.0 में दोस्तों को मसला आता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो ये मैंने पिक्चर यहाँ पे खोल ली है, इसको हमने काटना है। सबसे पहले इसको यहाँ से मैंने, ये पेन टूल से कैसे काटना है ये आपको अभी स्क्रीन के ऊपर थंबनेल नज़र आ गया होगा। ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं पेन टूल से हम कैसे काटते हैं। और आई कार्ड के अंदर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक मौजूद है। लेकिन उसमें सिर्फ काटना मैंने समझाया था आपको। अगर ऐसे बाल आ जाएं तो उनका जो प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को मैं आपको आज बताऊँगा। ये यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट किया, ये जगह मैंने छोड़ देनी है ऐसे ही बस। ये मैंने छोड़ दी, ये मैंने बालों वाला एरिया मैंने सारा छोड़ दिया है और बाकी मैंने प्रॉपर जो है वो क्रॉप कर लेना है। ये सारी तरतीब मैंने आपको, ये बाकी मैंने, ये वीडियो मुकम्मल मौजूद है नेट के ऊपर, वहाँ से आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। इसको काटने का तरीकाकार ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं मेक सिलेक्शन, ओके, और अब मैं कंट्रोल जे, ये कंट्रोल जे दबाऊंगा तो ये देखें यहाँ पर ये तस्वीर मेरी जो है आ गई है। ये नीचे वाली मैं ऑफ़ कर दूंगा यहाँ से, तो ये मेरी पिक्चर आ चुकी है। अब अगला स्टेप क्या करना है हमने, अगला स्टेप हमने लेयर के अंदर जाना है। यहाँ पर ये लेयर के अंदर, ये दोबारा देखें यहाँ पर, ये लेयर के अंदर मैंने जाना है। यहाँ से क्लिक किया, यहाँ ये न्यू है, न्यू के आगे लेयर, न्यू लेयर, ये यहाँ पर लेयर, शिफ्ट कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की है, शिफ्ट कंट्रोल एन। ये लेयर मैंने, ये ओके करना है यहाँ से। ये देखें यहाँ पर ये लेयर आ चुकी है नई। ये तस्वीर वाली लेयर को मैंने यहाँ से पकड़ के ऊपर कर देना है और इस लेयर को नीचे कर देना है यहाँ पर। ये देखें, इसकी शॉर्टकट की भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये आल्ट और ये ब्रैकेट के निशान से ये ऊपर नीचे हो जाएगी। ये जो तस्वीर वाली लेयर है आपने ऊपर रखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस लेयर को सिलेक्ट करना है। ये जो खाली लेयर अभी हमने बनाई है इसको आपने सेलेक्ट करना है। ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट की। अब अगला स्टेप, ये टूल आप देखें यहाँ पर आपने जाना है, इसको आपने करना है सेलेक्ट। अगर ये वाला यहाँ शो हो रहा हो तो आपने ये वाला यहाँ से ऐसे कर लेना है, ग्रेडियंट टूल, और यहाँ से कोई भी कलर, आप यही कलर मैं ले लेता हूँ, ये जो है ये मैंने सेलेक्ट करना है। यहाँ से सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ आपकी ये खाली लेयर सेलेक्ट है, आपने यहाँ ऐसे रख के इसको नीचे ऐसे ड्रॉप करना है, ये लाइन को, और छोड़ देना है और ये पीछे आ गया। अब देखें बालों, ये बाल जो हैं, ये बालों वाली जगह वैसे की वैसे नज़र आ रही है, बाकी लेयर कटी हुई नज़र आ रही है, और बालों वाली लेयर जो है, बालों वाली जगह वो वैसे की वैसे नज़र आ रही है। अब इस लेयर की मैंने करनी है कॉपी, इस लेयर की मैंने करनी है कॉपी कंट्रोल जे के साथ। ये मैंने कॉपी की। अब ये जो नीचे वाली लेयर है, नीचे वाली लेयर, इसके ऊपर हमने काम करना है। ऊपर वाली लेयर को आपने यहाँ से कर देना है बंद, इसको आपने बंद कर देना है। यहाँ से ये आँख के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये ऊपर वाली लेयर हो जाएगी बंद। अब ये नीचे वाली लेयर आपने सेलेक्ट करनी है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये नीचे वाली लेयर होगी सेलेक्ट। अब अगला स्टेप आपने क्या करना है, आपने यहाँ से ये नॉर्मल लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से कर देना है आपने मल्टीप्लाई। ये कुछ ऐसा बन जाएगा आपका। उसके बाद अब आपने क्या करना है, कंट्रोल और एम दबाना है। कंट्रोल एम आपने दबाया तो ये विंडो आपकी कर्व्स की आपके सामने खुलेगी। अब आपने ये वाला पिक्चर यहाँ से उठाना है, इस पर क्लिक किया
और ये जगह बालों वाली आपको नज़र आ रही है, इस जगह पे आपने खाली जगह, ये दाग नज़र आ रहा है आपको, ये कटिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये काफ़ी हद तक गायब हो गई है। अब आपने ओके कर देना है इसको। अब आपने क्या करना है, इसको छोड़ देना है। अब आपने ये वाली लेयर सेलेक्ट करनी है। ये लेयर मैंने की सेलेक्ट, तो ये ऐसे आ जाएगी आपकी, जैसे ऑन होगी ये लेयर, ये ऐसे ये लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। इसको बंद करें, नीचे वाली लेयर है, इसको आपने नहीं छेड़ना है। अब ऊपर वाली लेयर पे आप आ गए, इसको आपने ऐसे ऑन कर लिया। अब आपने मास्किंग करनी है, ये मास्क टूल, यहाँ से आपने मास्क लेना है। जब मास्किंग करनी है, यहाँ पर वाइट और यहाँ पर ब्लैक होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर ब्लैक होगा तो यहाँ पर वाइट होना चाहिए, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियोस के अंदर। अब आपने मास्क यहाँ से हो गया। अब आपने करना है ब्रश टूल सेलेक्ट। यहाँ से ये ब्रश टूल मैंने सेलेक्ट किया। ऑप्सिटी इसकी 100 है, फ्लो भी इसका 100 है, ये 100 आपने रहने देना है। पिक्चर को करना है थोड़ा सा आपने जूम, कर्सर को मैंने किया बड़ा, और अब आपने इसके ऊपर इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके ऊपर इस तरह से आपने, ये देखें आपका जो शेडो था बालों के पीछे, वो शेडो प्रॉपर है, और ये बाकी जो आपका एरिया है बालों का वो प्रोफेशनली क्लियर हो रहा है, आपका प्रॉपर क्लियर हो रहा है बालों का एरिया। एक एक बाल जो एजेस हैं आपके वो प्रॉपरली रिफाइन हो रहे हैं। ये देखें आप यहाँ पर, ये टोटली जो बाल हैं आपके वो एज आपके जो हैं वो रिफाइन हो चुके हैं। ये जितनी जगह पे भी आपके पीछे बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर आपने इसको यूज़ करना है। तो ये देखें आपके बाल जो हैं वो प्रॉपरली रिमूव हो चुका है सारा। अब आपने इसको करना है लिंक। यहाँ पर आप ये देखें, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये लिंक हो जाएगा इस पिक्चर के साथ। ये मैंने क्लिक किया, ये लिंक हो गई हैं दोनों आपस में। अब आपने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, फाइल न्यू, सॉरी मैं यहाँ से देख लेता हूँ, कोई और पिक्चर मैं खोलूँगा यहाँ से। ये पिक्चर, ये सैम्पल पिक्चर के अंदर ये मैं ले लेता हूँ यहाँ से, और इसके ऊपर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि उसके बाल मुकम्मल जो हैं वो साफ़ हो चुके हैं। ये मैंने इसको किया छोटा, ये लिंक की हुई हैं दोनों, और यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप किया है। ये देखें आपके बाल जो हैं, ये प्रॉपर बाल जो हैं पिक्चर के, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर जो एजेस हैं आपके वो रिफाइन हो चुके हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से रिफ़ाइन हो चुके हैं आपके बाल। दोस्तों बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है ये बालों को रिफ़ाइन करने का, एजेस को, बालों को साफ़ करने का। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ, मैं आपको इसका प्रूफ दे देता हूँ। JPG भी मैं आपको सेव करके दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने ये JPG सेव कर दी है। ये देखें यहाँ पर ये JPG मौजूद है। बाल अच्छी तरह से रिफ़ाइन हो चुके हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।